तो दी केरला स्टोरी, अब ये एक ऐसी पिक्चर है ना, मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि मैं इसके बारे में कहूँ ही क्या। क्योंकि कुछ पिक्चर ऐसी होती है ना, अपन उस पिक्चर को देखते हैं, अपन उस पिक्चर के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन बस ऐसा ही है कि उसको हम एक्सप्लेन कैसे करें। केरला स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ये तुमको काफी ज्यादा कश्मीर फाइल्स की याद दिला देगी। वो भी अपने सामने एक काले सत्य को लेके आता है, जिसको अपन से कई बार छुपाया गया है। कई लोगों को तो पता ही नहीं था और कई जाने में शायद इंटरेस्ट भी नहीं होंगे कि भाई ऐसा भी हुआ था। और केरला स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। बस केरला स्टोरी में ऐसा ये फर्क है, अपने सामने उस सब्जेक्ट को लेके आती है जो आज भी ये चीजें हो रही हैं। अब ये पिक्चर अपने सब्जेक्ट को लेकर कितनी सही कितनी गलत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन ये जो अपन को दिखाती है उससे तुम खुद भी समझ सकते हो कि भाई हाँ ऐसा होता है। बस ऐसा है कि अपन लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं और उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। अब रही बात केरला स्टोरी मूवी की, तो ये पिक्चर 3 लड़कियों पर सबसे ज्यादा फोकस करती है, जिसमें ये सबसे ज्यादा फोकस करती है शालिनी उन्नीन कृष्णन पर। इसका रोल प्ले करती है अदा शर्मा, जो बनना तो चाहती थी नर्स, लेकिन बन गई फातिमा बा, जिसका धर्म परिवर्तन किया गया था एक आईएसआई मुस्लिम एजेंट्स के द्वारा, जो कि इंडिया में चोरी छुप के आके दूसरे रिलीजन की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करते हैं और उनको इंडिया से बाहर ले जाकर आईएसआई में भर्ती करवाकर उनको ट्रेनिंग दिया करते हैं और उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और ये प्रोसेस तुमको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और मैं इस चीज को भाई बिल्कुल भी पॉलिटिकली करेक्ट वे में लेके नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है और भाई ऐसा होता जा रहा है। देखो ये पिक्चर कई लोगों को प्रोपेगेंडा लगेगी, लगना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ये एक रिलीजन को टारगेट करती है? क्या ये मुस्लिम रिलीजन को टारगेट करती है? एक तरह से भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये टारगेट करती है उन आईएसआई एजेंट्स को जो कि इंडिया में आकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करते हैं। अब भाई वो मुस्लिम ही है तो भाई डायरेक्टर क्या करे बोलो। इस पिक्चर में कहीं से भी एक आम जनता वाले मुस्लिम को बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि भाई ये किसी का धर्म परिवर्तन करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ ऐसा होता है, ये सबको पता है, लेकिन कोई बस बात ही नहीं करना चाहता। और कई लोग तो भाई पॉलिटिकली करेक्ट ही होना चाहते हैं कि भाई हाँ पिक्चर अच्छी है, थोड़ी कमियां हैं, गाने अच्छे हैं, फलाना अच्छा है, ढिमक्का अच्छा है, बस पिक्चर के इन टेक्निकल टर्म्स में बात करना इस पिक्चर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पिक्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई जाती है? नहीं, पिक्चरें कभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती। कई लोगों के पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं, कई लोग सत्य भी बताना चाहते हैं, और कुछ प्रोपेगेंडा पिक्चरें भी होती है, और हाँ कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बनाई जाती हैं। और ये पिक्चर स्वाभाविक सी बात है, किसी को प्रोपेगेंडा लगेगी और किसी को ये सत्य घटना पे आधारित लगेगी। और मैं भाई बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर तरीके से केरला के उस इंसिडेंट्स को एकदम से बताती है। अब देखो पिक्चर में नो डाउट कमियां हैं, किस पिक्चर में नहीं होती भाई, और उन कमियों के बारे में भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी लोगों ने सिर्फ पिक्चर की कमियों और उसके टेक्निकल टर्म्स पे ही बात की है। पर डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता है क्या नहीं, ये अपन उस पर बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि भाई लोग बढ़ जाएंगे ना, लोग छोड़ के चले जाएंगे तुमको, और लोगों को बस इसी चीज का डर है। अपन अदर पिक्चर के आर्ट को, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसमें बताई गई थीम्स को लंबी लंबी वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जब कहीं पे भी अवेयरनेस की बात करनी चाहिए वहां पे वो बात की ही नहीं जाती। पिक्चर में कमियां हैं, लेकिन देखो उस कमियों के चक्कर में मैं इसके सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। और इस पिक्चर में बिल्कुल भी सिर्फ हिंदू लड़कियों के ही कन्वर्जन की बात नहीं की गई है, क्रिश्चियन के भी कन्वर्जन होते हैं और दूसरे देशों की लड़कियों के भी धर्म परिवर्तन किए जाते हैं। इस पिक्चर में ये कहा गया है। केरला फाइल्स में कई ऐसे सीन्स हैं जो तुमको काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगेंगे। तुम ये सोचने पर मजबूर होगे कि भाई क्या ये ऐसा भी हो सकता है, वो तुमको चीजें फेक लगेगी या फिर ओवर ड्रामेटिक लगेगी, रिपीटेटिव भी लगेगी। लेकिन अपन को ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई माइंडसेट लोगों का एक बार में ही चेंज नहीं हो सकता, तुमको वो थॉट्स ठूसने पड़ते हैं। और इसमें भी अपन को कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। वो बार बार मैनिपुलेटिव बातें सुनना किसी भी नाजुक दिमाग वाले का माइंड चेंज कर सकता है। ओवरऑल ये अवेयर तो करती है कि भाई हाँ इस चीज से अपन को बचकर रहना चाहिए। अब देखो भाई मेरे को भी डर है कि ये वीडियो किसी को पसंद आई, किसी को नहीं आई, किसी को बुरा लग गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी ना। लेकिन हाँ लंका लगने के वजह से ये तो नहीं कि मैं इस टॉपिक पे बात ही ना करूं। भाई बुरा लगे तो माफ कर देना, और अगर ये वीडियो तुमको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो हाँ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।